नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम अभिनव थिएटर के बिल्कुल अंदर हैं और देखिए यहाँ पर एक दीवार है जिसे तोड़ा गया। अरविंद गुप्ता जो एमएलए जम्मू वेस्ट हैं, उनके वहाँ के एमएलए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि बताना चाहेंगे सामने अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक भोले बाबा का स्थान बनाया गया है, शिवलिंग भी, और देखिए लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। अब ये में जो हम तक जानकारी पहुँची है कि यहाँ पर जो यानी कि अभिनव थिएटर की एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने यहाँ पर दीवार दे दी थी और दीवार देते ही लोगों ने यहाँ पर आक्रोश जताया, जिसके चलते दीवार को अरविंद गुप्ता जी ने खुद तोड़ा यहाँ पर आकर। और इस समय वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने भी गए हैं। यहाँ पर और भी अन्य लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये दीवार तोड़ेगी। ये भैया भी हैं यहाँ। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम टीटू है जी। टीटू भैया, ये कितनी देर से पुराना ये शिवलिंग मंदिर? जी है, मेरी 55 से मेरी एज है। मेरे से भी पहले का है जी। मेरे से भी पहले की एज का बना हुआ मंदिर। जी। इधर कोई चीज़ की जगह तो नहीं थी, इन्होंने दीवार लगाई। हमने बोला कि थोड़ा सा रास्ता चाहिए हमें मंदिर जाने के लिए, मंदिर की आस्था से कोई नहीं रोकेगा। फिर थोड़ी सी दीवार रखाई, उसके बाद ये चोरी सुबह इन्होंने 17-80 पुलिस वाले भेज दिए टीयर गैस के साथ। अच्छा। हाँ, लेडीज पुलिस भेजी 100 से ज़्यादा पुलिस वाले भेजे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे दीवार पे इन्होंने सुबह 8 बजे भेजी और मल्ले वाले बोल दिए, डर गए भाई क्या हो गया भाई, इसलिए जब देखा कि दीवार लगाने दीवार चढ़ाने के लिए इतनी फोर्स। अच्छा। इतनी बॉर्डर पे भी नहीं मिलेगी जितनी ये कृष्ण नगर में फोर्स मिलेगी आपको। ये अभिनव थिएटर वाले ने भेजी है। देखो ये मंदिर है, मंदिर सबका एक है। मैं नहीं बोलता मेरा अकेले का, ये आम जनता का मंदिर है, इधर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर हम आप दीवार लगा देंगे, ये बोलते हैं उधर से आओ, उधर से कौन जाएगा? जब उधर से आएंगे ना, कितना चल के जाएंगे वहाँ से? इधर बनने नहीं देंगे, ये नहीं आने देंगे मंदिर में। ये वो स्थापना कराई है श्री राम जी की, हनुमान जी की मूर्ति, शनि देवता की मूर्ति, चंडी माता का मंदिर है, बाबा सुरगढ़ का है, 100 साल से पुरानी जगह है। अगर इनकी हमने जीवन दान दिया हुआ है, हर 6 महीने के बाद हम इधर लंगर भंडारे देते हैं, सारा मतलब रल मिल के देते हैं। अगर आज मंदिर का गेट लग जाएगा तो दीवार लग जाएगी, कौन आएगा? अगर जिस चीज़ को जीवन दान दिया ना, उसका तो देखभाल करनी पड़ती है ना। अगर हमने अपने घर में माँ बाप को सेवा करते हैं, यही इनकी आस्था जुड़ी हुई है ना, इनसे आस्था जुड़ी है। हम जनता के लिए ये देंगे तो हम खाएंगे, इनके सारे यही हमारी। अरविंद गुप्ता जी ने तोड़ी ना, अरविंद गुप्ता ने नहीं तोड़ी है, ये आम जनता ने, उन्होंने अरविंद गुप्ता ने हमारे पे सिर पे हाथ रखा, हमने पीछे से इनको धक्का दे दिया, इनको लोगों ने। बिल्कुल, आप देख रहे हैं एक माता जी भी यहाँ बैठी हैं और लोगों की वाकई कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी होती तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और एक आंटी जी यहाँ से खड़ी है। आंटी जी, तुम भी जानते हो इस मंदिर ही? जानते हो? हाँ जी। कितनी देर तो जानते हो? असें बनाया मंदिर 5 साल होया। अच्छा। बर्मी जड़ी है वो 100 साल कोला ऊपर है। ऊपर है, ताही फिर इत्थे स्थान बनाया। स्थान आज क्यों आज की इसी दीवार चाड़ी है? ये दीवार कैचन अकैडमी वाले चाड़ा है, आखा है रास्ता नहीं देना। क्यों भला? देवी देवता को, भगवान को जाने से क्यों रोकते हैं? कैचन अकैडमी वाले रोका देना भाई। हाँ, असें आखा है जिन्ना तुंदी दीवार लगी दी है पिछे वो कोला बज्जे दा, उन्नी दीवार तो दे जुड़ो, ना कोई आवे ना जा, ते मंदिर दा जेड़ा रास्ता खुला रहना। ठीक है, सारे इत्थे सेवा करदे ने, नहरा तक बंदे आंदे ने, सेवा शैल करदे ने, इधर भी सारे करते हैं। बिल्कुल, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये प्राचीन स्थान है, लगभग 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर भोले बाबा की बरमी थी, जो जिसे कहा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एकदम से कल्चरल अकेडमी की तरफ से ये कहा गया, अभिनव थिएटर की ओर से, यहाँ पर इन्होंने सुबह जो है पुलिस का पूरा बल यहाँ पर लेके आए थे, टीयर गैस लेकर आए थे। उसके बाद इसे दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों का आना जाना बंद हो। तो खुद सोचिए, जो भोले बाबा के भक्त हैं वो क्या ऐसा होने देंगे, या माँ के भक्त हैं वो ऐसा होने देंगे? देखिए, ये हमारे जो कि हनुमान जी की भी यहाँ पर प्रतिमा आप देख रहे हैं, और देखिए यहाँ काफ़ी उन्होंने। तो इसके बाद अरविंद गुप्ता जी ने इंटरवीन किया और इनके लोगों के साथ मिलकर लोगों ने यहाँ पर इस दीवार को तोड़ दिया है और कहा भगवान के पास आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तस्वीर जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, अभी भी देखिए भोले बाबा को जो जल कच्ची लस्सी जो अर्पित करते हुए, तो खुद सोचिए कि ऐसा हो सकता है। भैया, कब से आ रहे हो यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन के लिए? जब से मंदिर स्थापित हुआ। जी, तब से आप आ रहे हैं। जय भोले बाबा जी। तो भैया, आज इस तरह से दीवार चढ़ाई गई थी, ये गलत है। देखो, सारा मोहल्ला इस मंदिर में ही आता है, अभी भंडारे भी होते थे, सब कुछ होता है इधर। शिवरात्रि में इतना बड़ा भंडारा होता है, ये गलत कर रहे हैं। फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया हुआ कि मंदिर एक जगह कब्जे कर लेंगे। हमने ऊपर तो लेके जाने नहीं है, घर में थोड़ी लेके जानी है, मंदिर है सबका है। आते हैं बिल्कुल।
जी जी और ये बहुत गलत कर रही है। जी जी। तो पर आज तो दीवार तोड़ दी है यहाँ पर। अब कहाँ कौन बनने देगा? बिल्कुल हमें तो काफ़ी लाई हुई है जो मर्जी लाए, जी। हम मरेंगे इसी मंदिर के पीछे मर जाएंगे, लेकिन मंदिर ये दीवारें नहीं बनने देंगे तो इधर। देखिए आस्था है लोगों की भाई, जहाँ पर आस्था होती है वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी, खास करके धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। क्या जा रहा है यहाँ पर, जगह खाली पड़ी हुई है मंदिर की जगह, वहाँ पर आप अपने जो दीवार चढ़ानी वो चढ़ाइए, ताकि अगर आपको कोई लगता है तो बाकी जो जगह है जाने आने जाने के लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो फिलहाल हम बताएंगे कि अरविंद गुप्ता जी यहाँ पहुँचे हैं, कल्चर एकेडमी के आला अधिकारियों से बात करने गए हैं वो। चलिए यहाँ पर युवा भी खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा बल यहाँ पर बुलाया गया। हम भी हैरान हो गए जब हम अंदर आए कि ऐसे क्या हालात है यहाँ पर, इतना पुलिस की गाड़ियाँ, इतना बल यहाँ पर बुला दिया गया है। देखिए पूरी तरह से आप देख रहे हैं महिला पुलिस कर्मी वो वहाँ बैठी हुई हैं। चलिए यहाँ पर युवा खड़े, इनसे भी जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन है। यहीं पे रहते रोहन जी आप? जी मैडम। क्या हुआ था, यानी कि ये कितनी ये प्राचीन मंदिर है शायद? ये प्राचीन मंदिर नाग देवता जी का बर्मी है। ये आज से नहीं है, कम से कम 70-80 साल पुरानी होगी ये बर्मी। तो आज ऐसा क्या हो गया, क्या दीवार चढ़ा दी, पूरा बल यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ पुलिस का? बल आप फोर्स देख सकते हो, कम से कम 70-80 बंदों का फोर्स भेज दिया, विद टीयर गैस, विद सब कुछ उन्होंने साथ में भेज दिया, एक छोटी सी दीवार चढ़ाने के लिए, एक मोहल्ले के साथ लड़ाई करने के लिए। बात तो करते मोहल्ले वालों से, बात वही मैं वही बोल, अगर कोई इश्यूज थे या मोहल्ले के जो है यहाँ पे कॉर्पोरेटर साहब या कुछ भी, उनसे बात करते ऐसे ऐसे ये इश्यूज आ रहे हैं, आप यहाँ मोहल्ले वालों को समझाइए या कुछ समझाइए। इन्होंने कुछ समझाया नहीं, कुछ भी, सीधा बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं किया। ये सीधा आए, फोर्स आई, बकायदा ये दीवार कब्जा करना चाह रहे थे। ये हमारे मंदिर पे जो आस्था है, हमारे उस मंदिर पे कब्जा करना चाह रहे थे। जब ये दीवार लगी थी अभिनय थिएटर की, तब ये फैसला हुआ था, डीसी साहब, तहसीलदार साहब साथ थे कि यहाँ पे मंदिर के लिए गेट दिया जाएगा। और आज ये अभिनय थिएटर ने क्या किया कि एक कब्जा करने के मूड में 60-70 पुलिस वाले बुला लिए और पूरी फोर्स बुलाकर और हम लोगों पे प्रेशर किया, मल्ले वालों पे, कि ये बोल ही ना सके। और हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही कि हमारे बीच में एक एमएलए थे अरविंद गुप्ता जी, जो वो पहुंचे हैं, उनकी वजह से हम जो है इनके साथ बात कर सके, नहीं तो हमको पुलिस वाले बात भी नहीं करने दे रहे थे। और फटाफट दीवार आप देखिए 4 फुट तक, बड़ी बात भी नहीं थी, हम हैरान हो गए। हम भी देखे कि इतनी है, जब हम एंटर किया हमने कहा यहाँ तो जैसे लगा जब बॉर्डर पे पहुंचे हम। हाँ मैडम बिल्कुल, आप बॉर्डर से भी ज़्यादा पुलिस है यहाँ पे, गन्स ली हुई हैं, टीयर गैस के लिए हुए हैं। और अरविंद गुप्ता जी ने कहा कि ऐसी कौन सी बात होगी कि आपने जो इतने पुलिस वाले क्यों बुलाए हैं, आप आपस में आते, मल्ले एमएलए साहब को बुलाते, यहाँ के अजीत अंगराल जी कॉर्पोरेटर हैं उनको बुलाते और मल्ले के लोगों को बुलाते, जबकि एक बार फैसला हो चुका था कि यहाँ पे गेट लगेगा। तो उस बात से आप जो है आज दीवार मुनक्कर गए और क्या कर रहे हैं कि दीवार लगा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो ये मैडम हम यहाँ के जो महल्लेवासी हैं, ये हम कभी आस्था है, हम ये कभी नहीं होने देंगे जो इस यहाँ पे गेट लगना चाहिए। अरविंद जी अभी गए हैं बात करने, अरविंद जी बात करके जो फैसला अरविंद जी करेंगे हमको वो मंजूर होगा। धन्यवाद। बिल्कुल कृष्णा नगर के स्थानीय लोग हैं और देखिए हम ये जो जगह जिस समय खड़े हैं ये है अभिनव थिएटर, कल्चर एकेडमी भी अंदर है। और देखिए बिल्कुल इसके साथ आपको जो दिखाई हमने दीवार कि यहाँ पर मंदिर है भोले बाबा का, प्राचीन यहाँ पर कहा गया बर्मी थी, उसी के चलते शिवलिंग स्थापित किया गया। हनुमान जी का भी यहाँ पर आपने देखा प्रतिमा वहाँ पर, और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। क्या कोई किसी के घर में लेके गया ये जगह? अगर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि पहले फैसला हुआ था कि यहाँ पर गेट लगा दिया जाएगा, फिर गेट जी की जगह एकदम से दीवार क्यों चढ़ा दी गई? यानी साफ तौर पर लोगों के साथ टक्कर लेने की कोशिश की कि आप बंद कर दीजिए, नहीं आना है। तो यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं और अरविंद गुप्ता जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने इंटरव्यून किया। एमएलए जो है, सॉरी माजरी जाते हैं, जीत अंगराल जी, उनसे भी बात नहीं की गई। सबसे पहले बात, अगर कुछ भी इस तरह का कदम उठाना होता तो पहले वहाँ के स्टेक होल्डर या मोहल्लेदार जो रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बात करनी होती है। ना ही यहाँ के जो जीत अंगराल जी से उनसे बात की गई, ना ही यहाँ के एमएलए जो है अरविंद गुप्ता जी, उनसे बात की। पर अल्टीमेटली एकदम से फोर्स लेकर आए, बल लेकर आए और देखिए टीयर गैस आप देख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कौन सा इतना बड़ा हंगामा हो गया जहाँ पर ये इतनी फोर्स बुला दी है? इन्हें कोई और भी काम करने दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को इन्हें देखना है समय हालात जिस तरह के। पर यहाँ पर किसी को विश्वास में लिए बिना ही बल्ब के साथ आते हैं। चलिए आप देख रहे हैं अरविंद गुप्ता जी एमएलए जो है जम्मू वेस्ट के, वो यहाँ पहुँचे। हमेशा हर जगह अरविंद गुप्ता जी पहुँचते हैं जहाँ भी जनता को ज़रूरत होती है। अरविंद जी बड़ा अच्छा कार्य है आपका, लोग आपको
आप जानते हैं कि वाकई वोट कहीं दिया सही दिया कि अरविंद गुप्ता हर परेशानी में उनके साथ है। ये क्या है, यानी कि लोगों की आस्था के साथ इतना बल प्रयोग किया गया, यहाँ पे आज यहाँ पे लाया गया, क्या आपने आज मेरे को मॉर्निंग में फ़ोन आया कि अभिनव थिएटर में एक ये रास्ता था मंदिर को जाता था, वहाँ पे अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि दीवार बनाना शुरू कर दी। जब लोगों के साथ एक कमिटमेंट थी कि जो रास्ता है मंदिर के लिए है, लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, इमीडिएटली इनको कोई सिक्योरिटी रीजंस आना शुरू हो गए कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है जी, लोग यहाँ से कोई यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होती है, यहाँ पे कोई जो लोग आते हैं वहाँ पे उनको खतरा है, यहाँ से कौन आज तक नहीं, मेरे को आज तक वार्ड नंबर 12 में क्या कोई मिलिटेंट्स रहते हैं या देशद्रोही लोग रहते हैं या वो देश के लोग नहीं हैं या कहाँ से बाहर से लोग आए हुए हैं, अचानक दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। और इनके पास इनको फ़ोन करो तो ये बोलते हैं जी हमारे पास पुलिस वाले हैं नहीं है, हम मंदिर पार्क में जा नहीं सकते, वहाँ पे कुछ अगर कुछ ऐसा हो रहा हो। लेकिन सुबह आम पब्लिक को, आम जनता को तंग करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे 60-70 लोग यहाँ पे वहाँ पे बैठ गए और ज़बरदस्ती दीवार बनाना शुरू कर दिए। जो पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं, जो लोगों के सेंटीमेंट्स आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ना उनको बर्दाश्त किया जाएगा। लोगों की आस्था जो है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। हमने इनको एक जनरल सजेशन भी दी और उनको बोला भी कि यहाँ पे एक हम मिडल बीच का रास्ता निकालते हैं, एक गेट लगा लेते हैं, उसकी एक चाबी आप रखो, अगर उसके बाद भी आपको लगता है तो हम बीच में एक फेंसिंग कर लेते हैं, तो उसकी चाबी एक आप रखें और एक यहाँ पे जो कोई हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस एरिया को, कहते हैं जी हम लोगों को हम देखते हैं। पहले तो एक मैडम है यहाँ पे, सेक्रेटरी मैडम, उनका एटीट्यूड मेरे को देख के आया। वो अंदर आती हैं, कहती हैं कौन है एमएलए, कहती मैं तो नहीं जानती यहाँ का एमएलए कौन है। जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, समझाना पड़ेगा एमएलए कौन है, उनको समझाना पड़ेगा कि एमएलए कौन है। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इज्जत देना नहीं जानते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ऑफिसर को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज्जत देगा। हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो गेट है, यहाँ पे गेट की बात हुई है, गेट लगेगा, अदरवाइज बात हो चुकी थी कि गेट ही लगेगा। ऑलरेडी ये पुराना इशू था। यहाँ पे पीएचई का पंपिंग स्टेशन है, पीएचई के लोगों ने इन्होंने कहा कि वहाँ से लोग आधा किलोमीटर घूम के यहाँ के अंदर, और इनका कहना था जी रविदास मंदिर को भी हमने जगह दी हुई है। मैंने कहा अगर आपने रविदास मंदिर को जगह दी हुई है, आप कोशिश कर लो, खाली होती है तो आप पब्लिक में बोलो ना हमने रविदास मंदिर ने हमारी जगह इनकोर्च की हुई है। मैं आप में इतनी हिम्मत है उनसे खाली करवा लो। आज वहाँ पे रविदास मंदिर का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? ये हमारे को जतलाना चाहते हैं कि अरविंद जी, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं जीत अंगराज रह चुके हैं वो हैं, या आपसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, क्या पहले आपसे विश्वास में लिया, आपसे बात की गई, या यहाँ के जो मोहल्ले के सीनियर सिटीजन से बात की गई? मैंने बोला ना, अचानक ही इन्होंने दीवार बनाना शुरू कर दी। इन्होंने किसी से पब्लिक से बात नहीं की, किसी को लूप में नहीं लिया, ना इवन मेरे को बताया, ना जीत अंगराल जी और यहाँ के जितने भी लोग हैं। मेरे को इमीडिएटली सुबह फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे दीवार हो रही। मैंने उसी टाइम अपने डीसी साहब हैं, डीसी साहब से बात की, उन्होंने अपने टीम को यहाँ पे भेजा और मैंने मीन टाइम आके दीवार रुकवा दी। और इन्होंने पूरे मैन हैंडलिंग की मेरे साथ, पुलिस वालों ने यहाँ पे की दीवार हमने इतना बड़ा इशू नहीं था जितनी गार्ड यहाँ पे लगाई। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनको डर किस्सा है अपने लोगों से है, जो कुछ करने वाले हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं आते। मैडम कहती है जी ड्रग्स, हमारी पाइप्स वगैरह चोरी हो जाती हैं, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? लॉ एंड ऑर्डर है, ना कि आप आम पब्लिक को बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं चौकीदार, उनके कहना कि वो उनका कहना है हमारे पास मैन पावर नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूज है एडमिनिस्ट्रेशन को। पब्लिक के बीच में कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टकराव बना रहे कुछ ऑफिसर। पुलिस बल का प्रयोग किया, पर पुलिस को भी तो कहीं से आदेश आया होगा ना सर? पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन जिसने भी ऑर्डर, मैंने बोला ना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसी काली बेड़े हैं जो ये पब्लिक और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ के लोग हैं उनको जानबूझ के कोई ना कोई टकराव बना रहे। मेरे को, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। जहाँ पे आस्था का सवाल है वहाँ पे हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इस मंदिर के लिए अगर कुछ ऐसा करेंगे, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमें रोड रोकनी पड़े, चाहे डरना पड़े। हमने बात की, मैंने आपको बताया, वो कहती है जी यहाँ पे कौन एमएलए कौन है। अच्छा, उनके मैडम का बिहेवियर लगता है कि मैडम शायद यहीं पे वो, इवन कि हमारे सीएम हैं उमर अब्दुल्ला जी, कभी मैंने उनको भी ऐसी लैंग्वेज में बात करते हुए नहीं देखा कि जिस मैडम से, जिस लिहाजे से मैडम ने बात की। एक तरीका नहीं है पब्लिक के साथ इनको डील करने का या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपके साथ ऐसा बोल रही है तो फिर आम जनता से क्या आप उम्मीद करते हैं? लेकिन ऐसा कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि वो जो लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेले। सिर्फ अरविंद गुप्ता नहीं, जम्मू के जितने भी विधायक हैं यहाँ पे आगे खड़े पे रहेंगे। हम लोगों
उनकी आस्था के साथ हैं। बिल्कुल, सिर्फ अरविंद गुप्ता नहीं है, जम्मू के लोगों को एकजुट होना होगा। ये समय हम बता रहे हैं कल्चरल अकेडमी यानी और अभिनव थिएटर के बिल्कुल अंदर है। जब पहले फैसला हो चुका था कि यहाँ पर गेट लगाया जाएगा, उसके बावजूद भी उस फैसले की अवहेलना की गई। यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस बल को लाया गया, टीयर गैस लाए गए। इतना बड़ा क्या था जनाब? अगर आपने ऐसा कुछ करना ही था, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्हें विश्वास में लेते, यहाँ के स्थानीय लोग जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे बात करते, उसके बाद ये काम शुरू करवाते। पर जहाँ पर जनता की आस्था का सवाल होगा, जनता की भावनाएं जुड़ी होंगी, तो इस तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा जनाब। ये जगह आप देख रहे हैं भोले बाबा का आशीर्वाद है और लोगों की जहाँ पर धार्मिक आस्था जुड़ी हो, किसी को भी ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ये दीवार चढ़ाने की कोशिश की गई, पर इस दीवार को वहीं पर तोड़ा गया और रोक दिया गया। अब देखते हैं आगे बात की गई है। अरविंद गुप्ता जी का साफ तौर पर चेतावनी है, अगर इसे नहीं रोका गया तो यहाँ पर प्रदर्शन शुरू होंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।